Bismillahirrahmanirrahim. Mathematical methods. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 7, inner product spaces. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 7.1. भाई 10th क्वेश्चन है इसका पार्ट 1. लेट E1 E2 अप टू En बी एन आर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ इनर प्रोडक्ट स्पेस V ओवर R. भाई ये आर्थोनॉर्मल बेसिस हैं. क्या है? आर्थोनॉर्मल बेसिस. आर्थोनॉर्मल बेसिस का मतलब है सेम का इनर वन होगा, डिफरेंट करने का जीरो. भाई आर्थोनॉर्मल बेसिस का मतलब होता है सेम का इनर वन और डिफरेंट का इनर जीरो. शो दैट फॉर एनी वेक्टर V बिलोंग्स टू V वी कैन राइट V बराबर होगा V इन E1 के V का E1 के साथ इनर इंटू E1 प्लस V का E2 के साथ इनर इंटू E2 अप टू सोन V का E3 के साथ इनर En के साथ इनर इंटू En. भाई ये फर्स्ट पार्ट आपने शो करना है. ये गिवन क्या है जी? E1 E2 अप टू आर्थोनॉर्मल बेसिस. आर्थोनॉर्मल बेसिस वो होता है जिसमें सेम का इनर वन और डिफरेंट का इनर होता है जीरो जी. यानी कि E1 का E1 के साथ इनर जीरो होगा, E1 का E2 के साथ इनर जीरो, सॉरी E1 का E1 के साथ इनर वन, E2 का E2 के साथ इनर वन, E3 का E3 के साथ इनर वन, E1 का E2 के साथ इनर जीरो, E1 का E3 के साथ इनर क्या होगा जीरो. यानी कि सेम का इनर वन होगा, डिफरेंट का इनर जीरो जी. Since E1, E2 up to En is the basis of Vg, so any vector V can be expressed as a linear combination. V बराबर होगा K1 V1 प्लस K2 V2 प्लस so on Kn Vn. भाई V को आपने फर्ज कर दिया किसके बराबर है? K1 E1 प्लस K2 E2 प्लस so on Kn En. इसको लिखना समेशन I फ्रॉम 1 से लेके n तक Ki Vi. भाई अगर देखो ना I की जगह 1 रखोगे तो पहला आएगा, 2 रखोगे तो ये आएगा, 3 रखोगे तो ये आएगा और लास्ट रखोगे n रखोगे तो ये आएगा. समेशन का मतलब है इसको हमने इकट्ठा करके इस लिख दिया, इसको 1 कह देंगे. देन फॉर ईच EI बिलोंग्स टू S, ईच बिलोंग्स टू S. ठीक है. 1 इज लेस देन इक्वल टू I इज लेस देन इक्वल वी हैव V का EI के साथ ही ना ले लें जी. V का EI के साथ क्या ले लें जी? V की वैल्यू हमारे पास है K1 E1 प्लस K2 E2 प्लस ऑन Kn En EI. तो वी हैव K1 E1 EI के साथ एनर्जी, भाई K2 E2 EI के साथ एनर्जी, भाई V का EI के साथ एनर्जी. वी हैव K1 E1 प्लस K2 E2 अप टू सो ऑन प्लस Kn En EI. वी गेट K1 E1 EI प्लस Ke2 EI प्लस सो ऑन Kn En EI. नो K1 बाहर E1 EI प्लस K2 बाहर E2 EI प्लस सोन Kn En EI. तो वी राइट V इंटू EI. वी राइट समेशन J फ्रॉम 1 से लेकर n तक KJ EJ एंड EI का इनर, इसको 2 कह दें. सिंस E1 E2 E3 अप टू En इज एन आर्थोनॉर्मल, ये आर्थोनॉर्मल है तो सो सेम का इनर क्या होगा जी? EI और EJ. EI का जो इनर होगा 0 होगा जब I इज नॉट इक्वल टू 0 और 1 होगा जब I इज इक्वल टू 0. इनके सेम का इनर 1 और डिफरेंट का इनर होगा 0 जी. भाई आर्थोनॉर्मल है ना, आर्थोनॉर्मल सेम का इनर 1 और डिफरेंट का इनर 0 जी. भाई आर्थोनॉर्मल है, सेम का इनर 1 और डिफरेंट का इनर होगा 0 जी. भाई यूजिंग दिस फैक्ट वी हैव समेशन J फ्रॉम 1 से n KJ EJ और EI बराबर होगा KI. ठीक है जी. EI और EI वो आएगा KI. पुटिंग दिस वैल्यू इन 2 जी. भाई इस वैल्यू को आप कहाँ पुट करें जी? आप 2 में पुट करें तो V और EI किसके बराबर होगा? KI के बराबर. नो पुट इन 1, नो पुट इन 1 जी, नो पुट इन 1. तो V बराबर होगा समेशन I फ्रॉम 1 से n VEI इंटू EI. VEI का इनर इंटू EI जी. तो आप ज़रा I की जगह पे 1 रखें तो क्या होगा? VE1 का इनर इंटू E1 जी प्लस VE2 का इनर इंटू E2 प्लस ऑन VEN का इनर इंटू EN जी. ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. भाई देखो ना, इसकी जगह पे यू कैन पुट दिस, तो KI की जगह पे यू पुट V और EI का एनर्जी, V और EI का एनर्जी. भाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये डेफिनेशन है. इफ U and V are two inner products over same field F, then a probability from U to V is called a linear transformation if for U1 U2 belongs to U and K belongs to F,
टी जब u1 प्लस u2 पर अमल करेगा तो बराबर होगा टी u1 प्लस टी u2। टी जब के यू पर अमल करेगा तो एक के बाहर आ जाएगा, टी टाइम यू आ जाएगा। टी u1 प्लस u2 बराबर होगा टी u1 प्लस टी u2। टी जब के यू पर अमल करेगा तो के टाइम टी यू आ जाएगा जी। भाई ये देन ए फंक्शन टी इज कॉल्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर ये दो कंडीशन क्या होंगी जी सेटिस्फाइड। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसको अगर जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। नाउ इफ टी फ्रॉम वी टू वी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, शो करना है टी ई जे इसका ई आई के साथ इनर इज द आई जेथ एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स representing T in the given basis E1, E2 up to En। भाई T क्या है, इज गिवन बेसिस हमारे पास है E1, E2 up to En। भाई उसने कहा इफ T फ्रॉम V इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट, शो करना है ये T E J E I इन दोनों का इनर इज द आई जेथ एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स कोरस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंटिंग टी इन द फॉर्म इन द गिवन बेसिस हमारे पास है E1, E2 अप टू En। गिवन टी फ्रॉम वी टू वी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी ई जे is an element of V। T E J is an element of V, so it must be linear combination of the bases। ठीक है जी, must be a linear combination of the basis vector V1, E1, E2, E3 up to En। उनके टी ई जे बराबर होगा समेशन फ्रॉम K1 से लेके En, K फ्रॉम 1 से लेके N तक ए के जे ई के जे। भाई जान क्या होगा जी, नाउ टी ई जे का ई आई के साथ इनर ले लिया जी। भाई टी ई जे का ई आई के साथ क्या ले लिया जी, तो समेशन K फ्रॉम 1 से N तक ए के जे ए ई के और ई आई। भाई जनता देखेगा इसको आपने समेशन को बाहर निकाला, K फ्रॉम 1 से लेकर N तक ए के जे ई के आगे ई आई। K1 से लेके N तक का मतलब K पहले 1 होगा, फिर प्लस करके K की जगह पे 2 रखेंगे, फिर प्लस करके K की जगह पे 3 रखेंगे एंड सो ऑन। वी हैव भाई देखें टी ई जे और ई आई का जो इनर होगा वो टी ई जे की वैल्यू हमारे पास क्या है, समेशन K फ्रॉम 1 से लेकर N तक ए के जे ई के जे और ई आई एज इट इज। अब आपने समेशन को बाहर लिखा K1 के समेशन K फ्रॉम 1 से N तक ए के जे ई आई ई के और ई आई। भाईजान आपने इसका मतलब K पहले 1 रखेंगे, फिर प्लस करके K2 रखेंगे, फिर प्लस करके K3 रखेंगे, लास्ट में K की जगह पे करेंगे प्लस करके N रखेंगे। और आपको पता है प्रॉपर्टी के मुताबिक हम कांस्टेंट बाहर निकालते हैं K फ्रॉम 1 से N ए के जे ई के और ई जे। पहले K की जगह पे 1 रखा, वी गेट A1 जे E1 ई आई प्लस 2 रखा E2 जे E2 ई आई का एनर्जी, ई आई जे ई आई का एनर्जी प्लस ऑन प्लस ई एन जे प्लस ई एन और ई आई का एनर्जी। अब आपको पता है E1 E2 ऑर्थोनॉर्मल बेसिस थी, लिहाजा E1 ई आई का एनर्जी होगा 0, ये सारे 0 हो जाएंगे, सिर्फ ए आई जे बचेगा बाकी। और ये ई आई का एनर्जी होगा 1 होगा जी। भाई सेम का एनर्जी 1 होगा, डिफरेंट का एनर्जी 0, वी गेट ए आई जे विच इज आई जेथ एंट्री ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये इसका मतलब है ये एक एन एलिमेंट है जो आयत रो में और जेथ कॉलम में पड़ा हुआ है। भाई आयत रो और जेथ कॉलम में मौजूद है जी, जो आयत रो और जेथ कॉलम में मौजूद है जी। भाई ये एक एन एलिमेंट है विच इज प्रेजेंट इन आयत रो एंड जेथ कॉलम। लेट W बी क्वेश्चन 11, लेट W बी ए सबस्पेस ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V। W सबस्पेस है ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस V, यानी कि V का सबस्पेस है W। शो दैट देयर इज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ W विच इज अ पार्ट ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ V जी, विच इज ये इसका मतलब V इज कम विच इज ए पार्ट ऑफ एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ V। भाई ऑर्थोनॉर्मल क्या होता है, जिसमें सेम का इनर 1 होता है और डिफरेंट का इनर होता है 0 जी। W सबस्पेस है किसका जी, V का। शो दैट देयर इज ए ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ W विच इज अ पार्ट ऑफ एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ V जी। लेट V1 हमारे पास है V1 V2 अप टू VK बी ए बेसिस ऑफ W जी। फर्स्ट करें बेसिस, देन V1 कैन बी एक्सटेंडेड टू ए बेसिस। आप इसके यूं बना लें, V हमारे पास है
V1 VK अप टू VK प्लस 1 अप टू VN ऑफ V जी। भाई B1 में फर्ज कर लें V1 से लेके VK तक है और B में V1 से लेके VN तक है। देन बाय ग्राम स्किन प्रोसेस by gram skin process there is orthonormal basis, वो फर्ज कर लें E1 E2 अप टू EN है जी। भाई हर V1 के इवज E1, V2 के इवज E2, V3 के इवज और VN के इवज EN जी। सच दैट फॉर एनी M इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू N। भाई वो कहता है कि आपके पास ये V में से लिए हैं, ठीक है जी, ये V में से लिए जी। अब जरा देखें सच दैट देन द वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय V1 से लेके VM तक एंड E1 से लेके EM तक आर सेम, ठीक है जी। देन द वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय V1 से लेके VM तक एंड E1 से लेके EN तक आर सेम जी। देन द वेक्टर स्पेस जनरेटेड बाय दिस एंड दिस आर सेम जी। हैंस E1 से लेके EM तक जनरेट W जी। ये जनरेट्स क्या करेंगे W को। बेसिकली इसमें ना वेक्टर स्पेस का कंसेप्ट है जी। चूँकि वेक्टर स्पेस हमने अभी पढ़ा ही नहीं है, टच में नहीं गया, तो ये E1 से लेके EM तक जनरेट्स W जी। सो एंड इज ए पार्ट ऑफ आर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ V। लिहाजा ये V का क्या होगा जी, आर्थोनॉर्मल इज ए पार्ट ऑफ एन आर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ V। भाई इज ए पार्ट ऑफ एन आर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ V, ये पार्ट होगा आर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ V जी। V का आर्थोनॉर्मल पार्ट होगा जी।